आइए देखते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया, वहीं CR पाटिल और केशव मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। लद्दाख में बवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने कहा कि बीजेपी विफलता का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ना बंद करे। लद्दाख हिंसा में 4 लोगों की हुई मौत, 70 लोग हैं घायल, बीजेपी ने बताया साजिश दिल्ली में हुई उबाल। राजद विधायक रीतलाल यादव को पटना हाई कोर्ट से झटका, चर्चित सत्यनारायण मर्डर केस में बरी करने का आदेश हुआ निरस्त। लद्दाख हिंसा में वहां के जेएनजी ने बीजेपी कार्यालय को जलाकर किया राख। एनडीए के सम्मेलन में संग्राम, नीतीश और चिराग की पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े, फायरिंग की सूचना हुई भगदड़। किशनगंज में आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस को AIMIM और जन सुराज से भी है चुनौती। ओवैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी दावा किया है कि बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो इस बार नीतीश कुमार की जगह भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में सोना कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के इरादे से किया गया मर्डर। लालू, राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से बुलावा, चुनाव से पहले IRCTC घोटाले में आरोप का गठन पर आदेश। अशोक चौधरी एक और नोटिस कर ले तैयार, प्रशांत किशोर ने कहा और खुलासा करेंगे 2-3 दिन में। मंत्री अशोक चौधरी द्वारा 100 करोड़ रुपया का मानहानि का नोटिस थमाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वे एक और नोटिस तैयार कर ले, अगले 2-3 दिन में और खुलासा करने वाले हैं। 6 दिनों के अंदर पटना मेट्रो का उद्घाटन, नीतीश के मंत्री ने कहा सितंबर में ही चलेगी मेट्रो ट्रेन। गिरिराज सिंह के हाथ में त्रिशूल, मंदिरों पर लगे पोस्टरों में लिखा है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने बनाया बिहार चुनाव प्रभारी। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हुआ बहुत बड़ा हंगामा, कुर्सियां चली, लोगों में हुई हड़कंप। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर से पहले बिहार चुनाव कराने के लिए करेगा डेट का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार की महिला वोट बैंक पर प्रियंका गांधी का है नजर, मोतिहारी में करेगी जनसभा और पटना में महिला संवाद। 26 सितंबर को मिलने वाली है महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदी को 10,000 रुपये। नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर नजर, क्या है बिहार जीतने का तेलंगाना तमिलनाडु फॉर्मूला। सासाराम में 921 करोड़ की 124 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया नीतीश कुमार ने। भागलपुर में 300 करोड़ की योजनाओं का नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 17 अक्टूबर से पहले चार्जशीट। 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा में हुई समस्या, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पत्र रहे कठिन। लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा पिता को किडनी देना झूठ है तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगी। केंद्र सरकार ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन को दोहरीकरण करने के लिए दे दी मंजूरी। तेजस्वी यादव ने कहा महागठबंधन का सीट बंटवारा लगभग तय है, कुछ ही दिनों के अंदर महागठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएंगे। कांग्रेस ने SIR वोटर लिस्ट को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में CWC के बैठक के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया और बोला कि इसे भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक राजनीति से भरी सरकार बताया। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बिहार में अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है, यानी रोजगार के अवसर बढ़ने से लोग बाहर जाने के बजाय बिहार लौट रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान किया कि Tier 4 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया BPSC के जरिए अगले 5 दिनों में शुरू कर दी जाएगी।